और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी, एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी, इसी सत्र में बिल ला सकती है सरकार। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव बिल को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। देखिए, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने एक रिपोर्ट दी, उसके आधार पर जो बिल है उसे मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की। यह जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो ये देश के इतिहास के लिए एक बहुत अहम फैसला, इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी, एक देश एक चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी जानकारी आ रही है कि कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई है, यानी एक साथ ही लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हो सकेंगे, क्योंकि कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। अगर अब ये बिल इसी सत्र में आया तो फिर अगर पास होता है तो फिर आप मानिए कि ये देश के इतिहास के लिए एक अहम फैसला होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि एक देश एक चुनाव की स्थिति देश में पहले नहीं थी। पहले भी चाहे वो 52 के चुनाव हो, 57 के चुनाव हो, वो एक साथ ही हुए थे। लेकिन फिर बाद में परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई कि राज्यों के चुनाव अलग होते चले गए और केंद्र के चुनाव अलग होते चले गए। अब वापस मोदी सरकार की यह कोशिश है, क्योंकि बहुत सारी दलीलें दी जा रही हैं एक देश एक चुनाव को लेकर के, कि इससे खर्चा कम होगा और जो देश के विकास में अवरोधक है हर 6 महीने के बाद चुनाव, तो इसीलिए प्रयास यह है मोदी सरकार का कि एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ा जाए और एक ही बार सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव करवाए जाए। सहयोगी पीयूष हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या जानकारी, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? बिल्कुल, कैबिनेट की तरफ से मंजूरी जो है वो मिल चुकी है और कैबिनेट ने इस मामले की मंजूरी, जो हमारे सूत्र है वो बता रहे हैं कि इस मामले की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। यहाँ तक कि सूत्रों का कहना है इसी सत्र में और ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया जाएगा सदन में। हो सकता है अगले हफ्ते ये बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए सदन में। और इसके साथ ही साथ इस बिल को लाने को लेकर जो कवायद शुरू की गई थी, वो कवायद एक तरह से अपने अगले कदम की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभिषेक, तो ये इसकी कितनी संभावनाएं पीयूष की इसी सत्र में बिल आ जाएगा, और बिल अगर आता है तो उसे पास करवाना या जेपीसी के पास भेजना, यह भी एक बड़ा फैसला होगा। देखिए, बिल्कुल बिल आने के बाद सबसे बड़ी बात होगी कि बिल पर चर्चा होती है या चर्चा रोककर इसे जेपीसी के पास भेजा जाता है। रोककर इसे जेपीसी के पास भेजा जाता है, तमाम ऐसी बातें होंगी, क्योंकि बिल बनने के बाद तमाम सरकारों से भी बातचीत करना होगा। जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहां पर तो चलो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वो बिल इंट्रोड्यूस कर रही है, अपनी बातचीत कर लेगी, लेकिन जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां पर किस तरह से बातचीत होगी और किस तरह से मसौदा होगा, ये सारी चीजें जो उसका ड्राफ्ट है वो ड्राफ्ट देखने सदन के पटल पे आने के बाद ही तय हो पाएगा। विपक्ष इस बिल को लेकर कितना हंगामा करेगा, क्योंकि अभिषेक आपको याद होगा इसकी एक कमेटी बनी थी, रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी लगातार बैठकें कर रही थी। विपक्ष की तरफ से भी नेताओं को उस कमेटी में रखा गया था, मेंबर बनाया गया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने उस कमेटी की किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। तो एक ये सबसे बड़ी बात रही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का विरोध इस कमेटी को लेकर, इस बिल को लेकर, इस मसौदे को लेकर शुरुआत से ही है और इसका इफेक्ट जाहिर सी बात है जब ये सदन में इंट्रोड्यूस होगा तो उस पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें एक और चीज है, क्योंकि विपक्ष की अगर बात है तो विपक्ष तो इसका विरोध तभी से कर रहा है जब से इसकी चर्चा शुरू हुई है, और कांग्रेस के शासनकाल में ही, चाहे वो 52 का चुनाव हो, 57 का चुनाव हो, 62 का चुनाव हो, सभी जो चुनाव हुए थे वो एक देश एक चुनाव के तर्ज पर ही हुए थे।
तो उसमें अब क्या दिक्कत आ रही है कांग्रेस को कि प्रैक्टिकल नहीं है? प्रैक्टिकल कैसे नहीं है? जो चीज हो चुका है उस पर फिर सवाल संकट क्या है? चलिए, लगता है पीयूष से संपर्क टूट गया है, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखिए, विपक्ष की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो चीज पहले हो चुकी है वो प्रैक्टिकली अब क्यों नहीं संभव है? क्या इसका सिर्फ इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि विरोध करना है? पीयूष हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। पीयूष, अब देखिए, मैं यही समझना चाह रहा था कि क्या इसका सिर्फ विरोधी है इसलिए विरोध करना है, या वाकई में विरोध के लिए कोई जगह भी है? क्योंकि ऐसी चीजें पहले हो चुकी हैं हमारे देश में। बिल्कुल ऐसी चीजें पहले हमारे देश में हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है अभिषेक, इस बिल के विरोध करने की सबसे बड़ी जो वजह बताता है विपक्ष की, तमाम ऐसे राज्यों में नई सरकारों का गठन हुआ है, वहां पर सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी उन सरकारों को हटाने की एक जो कोशिश है वो अब इस बिल का सहारा लेके करेगी। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब जब चुनाव होते हैं अभिषेक, हर राज्यों में चुनाव होते हैं, उन राज्यों के चुनाव की वक्त उन राज्यों में आचार संहिता लागू होती है, विकास के कार्य रुक जाते हैं और उसका सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को झेलना पड़ता है। उसके अलावा चुनाव में लगातार जो पैसे खर्च होते हैं, जिस तरह से बातें होती हैं, उनको लेकर अगर देखिए तो कहीं ना कहीं वो जनता का एक सीधा और प्रत्यक्ष नुकसान होता है। और अगर एक साथ पूरे देश भर में विधानसभा से लेकर और लोकसभा तक के जो चुनाव हैं ये होंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तमाम ऐसी बातें हैं जो जनता के लिए हितकारी होंगी। एक साथ आचार संहिता लगेगी, एक साथ आचार संहिता हटेगी, विकास के कार्य बाधित नहीं होंगे और सबसे बड़ी बात है चुनाव में आने वाला खर्च जो है वो कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगेगी। चलिए ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक।